किंवदंती है कि इस झील में एक रहस्यमयी जल अप्सरा रहती है। उसका पूरा शरीर सुनहरी शल्कों से ढका हुआ है जो अमूल्य रत्नों से सजे हैं। अनगिनत लोगों ने उसके पास जाने की कोशिश की है, फिर भी कोई भी जीवित लौटकर नहीं आया। एक दिन एक सेना झील के किनारे पहुंचती है। एक शूरवीर पानी से एक सुनहरी शल्क निकालता है। वह उसे हल्के से परखता है और समझ जाता है कि वह असली है। ऐसा लगता है कि किंवदंतियां सच हैं। मनुष्यों की घुसपैठ को महसूस करते हुए जल अप्सरा प्रकट होती है और गाना शुरू करती है। जैसे ही उसकी रहस्यमयी आवाज हवा में भर जाती है, वह धीमे कदमों से जल में घूमने लगती है। सैनिक अचानक असहनीय पीड़ा महसूस करने लगते हैं। उनके युद्ध घोड़े नदी में फिसल जाते हैं और वे सभी पानी की गहराइयों में लुप्त हो जाते हैं। जल अप्सरा के गीत में सम्मोहित कर देने वाला प्रभाव है। यही कारण है कि कोई भी कभी उसके पास नहीं पहुंच पाया। उसके खजाने को छीनना तो दूर की बात है, केवल एक शूरवीर जीवित बचता है। वह बहरा है। अपने साथियों को खोते हुए देखकर वह तुरंत मुड़ता है और वहां से दूर चला जाता है। जल अप्सरा हैरान होती है। वह पहला व्यक्ति है जिसने उसके प्रभाव का विरोध किया। अचानक वह उसके प्रति जिज्ञासु हो जाती है। जैसे ही रात होती है, शूरवीर झील के किनारे विश्राम करता है। जल अप्सरा चुपचाप उसके पास आती है, उसके चारों ओर तैरती है और दूरी बनाए रखते हुए उसे देखती रहती है। पहली बार वह किसी मनुष्य के इतना पास आई है। अनजाने में उसके मन में उसके लिए एक अलग भावना जन्म लेने लगती है। भोर में शूरवीर जागता है। उसके सामने झील की चमकती गहराइयां फैली होती हैं। वह जल अप्सरा को देख लेता है, जो तुरंत पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक शल्क खींच लेता है। पास से देखने पर उसे पता चलता है कि वह एक माणिक है। शूरवीर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और तुरंत उसका पीछा करता है। हालांकि उसकी उत्सुक दृष्टि को जल अप्सरा स्नेह समझ बैठती है। इस क्षण में वह प्रसन्न होकर एक झरने के पीछे छिप जाती है। शूरवीर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के झरने में कदम रखता है, उसकी ओर बढ़ता हुआ। उसे निहत्था देकर जल अप्सरा अपनी सतर्कता छोड़ देती है और पानी में उसके पास आकर उस पर भरोसा जताती है।